अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ ब्लड। ये कंप्लीट वीडियो है, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड, इसके साथ इसकी कंपोजिशन, प्लाज्मा, सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, फंक्शंस ऑफ द ब्लड एंड डिसऑर्डर्स। तो फिर ये वीडियो एंड तक देखिएगा कंप्लीट। सबसे पहले ब्लड ब्लड इज सर्कुलेटिंग फ्लूइड। ये एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है हमारी बॉडी में जो कि मूव करता है पूरी बॉडी में। इट इज़ द मीडियम थ्रू विच डिजॉल्व गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड द वेस्ट और ट्रांसपोर्टेड। ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें डिजॉल्व गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स जो कि हम फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, हार्मोन्स एंड वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड। हार्मोन्स और वेस्ट ट्रांसपोर्टेड होते हैं। देन इज कंपोजिशन। कंपोजिशन में दो है, एक प्लाज्मा और सेकंड है सेल्स आर सेल लाइक बॉडीज। प्लाज्मा है 55% एंड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज आर 45%। फर्स्ट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज प्राइमरीली वाटर, इसमें ज़्यादातर पानी होता है जो कि तकरीबन 90% होता है एंड 10% जो है वो सॉल्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स जो उसमें डिजॉल्व होते हैं। देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा। इसमें 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं प्लाज्मा के। नंबर 1 इज इनऑर्गेनिक आयंस और मिनरल आयंस। दीज मेक्स 0.9% ऑफ द प्लाज्मा। ये टोटल प्लाज्मा का 0.9% बनाते हैं। मोर देन 2/3 इज NaCl। 0.9% का जो मोर देन 2/3 है वो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। एंड नॉर्मल पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज 7.4। इसकी नॉर्मल पीएच जो होती है वो 7.4 होती है। Second are plasma proteins. Plasma proteins, these are 7 to 9% by weight of the plasma. ये plasma total weight का 7 to 9% होती हैं। Most of these proteins are synthesized in liver. ज़्यादातर जो synthesized होती हैं वो liver में होती हैं। But some produce in response to antigens. लेकिन जो कुछ होती हैं वो response to antigens के साथ produce होती हैं। इसमें फाइब्रिनोजन है विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फाइब्रिनोजन जो कि ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करती है एंड इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि अपना रोल प्ले करती है इन बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस के खिलाफ। As we are discussing the constituents of the plasma, third are the organic nutrients. These include glucose, fats, phospholipids, amino acids, and the lactic acids. And some enter in blood from intestine. इनमें से कुछ ब्लड में एंटर होते हैं इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के बाद। फोर्थ आर द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। दिस प्रोड्यूस फ्रॉम सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे प्रोड्यूस होते हैं। एंड दिस इंक्लूड यूरिया, क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड जो कि किडनी में जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए ब्लड के साथ। At number 5, these are hormones. All hormones in body are carried with the blood are present in plasma. हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स मौजूद होते हैं these are carried with the blood. ये हमारे प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। And last are the gases CO2 and O2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये भी प्लाज्मा में मौजूद होती हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ब्लड की कंपोजिशन, उसके दो पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा एंड सेल लाइक बॉडीज। प्लाज्मा को हमने पहले पढ़ लिया है, तो अब सेकंड है सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज। यहाँ पर इसके आगे 3 होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम RBCs रेड ब्लड सेल को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये जान लें कि रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। नीचे 1 क्यूबिक मिलीमीटर कंटेन्स 5 to 5.5 मिलियन इन मेल्स। मेल्स में जो होती है इसकी तादाद ये 5 to 5.5 मिलियन होती है एंड फीमेल्स में 4 से 4.5 मिलियन होती है। सेकंड इज न्यूक्लियस इज लॉस्ट एज दे एंटर इन द ब्लड। सबसे पहले जब रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं तो उनके ऊपर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे ही वो ब्लड में सर्कुलेटरी फ्लूइड जिसको कहते हैं उसमें एंटर होते हैं उनका न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है। एंड 95% ऑफ देयर साइटोप्लाज्म इज रेड पिगमेंटेड। 95% उनका साइटोप्लाज्म होता है वो रेड पिगमेंटेड होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। एंड 5% जो होता है वो एंजाइम्स साल्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एवरेज लाइफ स्पैन इज 4 मंथ्स। इनका एवरेज लाइफ स्पैन 4 मंथ होता है 120 डेज। एंड हेमोलाइसिस अकर इन स्प्लीन एंड लिवर। हेमोलाइसिस उसको कहते हैं कि जब रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन होती है वो मोस्टली स्प्लीन एंड लिवर में होती है। नेक्स्ट आर WBCs वाइट ब्लड सेल्स। इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। एंड 1 क्यूबिक मिलीमीटर कंटेन्स 7,000 to 8,000। इनकी जो तादाद होती है वो 7,000 से 8,000 होती है 1 क्यूबिक मिलीमीटर में। दीज आर कलरलेस कंटेन्स नो पिगमेंट। इनका ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें पिगमेंट नहीं मौजूद होता। मच लार्जर देन RBCs। इनका साइज रेड ब्लड सेल RBC से ज़्यादा होता है। एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन इम्यूनिटी। इनका इम्यूनिटी में मेन काम होता है क्योंकि ये हमें डिजीज़ और इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करते हैं।
दैन इसकी टाइप्स हैं, इसकी मेन दो टाइप्स है, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब ये ग्रेन्युलोसाइट वो होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और एक ग्रेन्युलोसाइट जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। ग्रेन्युलोसाइट्स के मजीद 3 अक़साम हैं, न्यूट्रोफिल्स, सिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अब ये जो 3 इनके टाइप्स हैं, ये डाई का जो इनका एब्जॉर्ब करता है उसके कलर पर ये डिपेंड करती हैं। एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स की दो टाइप्स होती हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। एंड ग्रेन्युलोसाइट्स आर फाउंड इन रेड बोन मैरो, ये रेड बोन मैरो में फॉर्म बनते हैं। एंड ए ग्रेन्युलोसाइट आर फाउंड इन लिम्फाइड टिश्यू जैसे लिम्फ नोड्स हो गए। Now we have platelets. Platelets, these are also called thrombocytes. इनको thrombocytes भी कहते हैं. And these are fragments of the large cells. ये large cells के fragments होते हैं. And there is no nucleus, इनमें nucleus भी नहीं होता. And there is no pigment. और इनमें pigment भी मौजूद नहीं होता. These helps in conversion of fibrinogen. ये fibrinogen को conversion में help करते हैं. Fibrinogen क्या होता है? Fibrinogen clotting में, blood की clotting में help करता है. And 2.5 billion adults, इसकी जो तादाद होती है वो 2.5 मिलियन होती है adults में. एंड इसका लाइफ स्पैन 8 to 11 डेज होता है। नेक्स्ट आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड। नंबर 1 हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, ये मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है, लाइक न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड सॉल्ट्स। नंबर 2 ब्लड हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस, ये डिजीज़ के खिलाफ डिफेंस के तौर पर काम करता है, उसमें हेल्प करता है। प्रोवाइड्स इम्यूनिटी बाय द लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स के जरिए इम्यूनिटी में मदद करता है। एक्ट एज अ बफर टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस कायम रखने के लिए बफर के तौर पर काम करता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, फाइब्रिनोजन के जरिए ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। CO2 एंड O2 आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होती हैं बॉडी में। एंड लास्ट में ब्लड हेल्प्स बॉडी मेंटेनिंग इंटरनल एनवायरनमेंट, ब्लड बॉडी की हेल्प करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में। Disorders of blood. Number 1 is leukemia, uncontrolled production of WBCs, ये uncontrolled production होती है white blood cell की। Increased number of abnormal white blood cells circulating fluid में इनकी abnormal increase इनकी हो जाता है। And patient need to change the blood regularly, पेशेंट को चाहिए कि अपना ब्लड रेगुलरली चेंज करे। एंड कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए सही होगा। एंड सेकंड इज थैलेसीमिया, इट इज हीमोग्लोबिन एब्नॉर्मलिटी, ये हीमोग्लोबिन की एब्नॉर्मलिटी होती है। एंड चेंजेस इन बोन्स एंड स्किन्स, इसमें बोन और स्किन में चेंजेस आ जाती हैं। ब्लड इज रिप्लेस रेगुलरली विद नॉर्मल ब्लड, ब्लड को चेंज करना चाहिए रेगुलरली नॉर्मल ब्लड के साथ। एंड कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एंड ये भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए ठीक हो सकता है। Last disorder is edema. It is presence of excess fluid in tissues of the body. ये body की tissues में excess fluid भी होता है। Excess fluid may be inside or out of the cell. Excess fluid inside में हो सकता है या outside की भी cell में हो सकता है। Intracellular edema is caused by osmosis of water. Intracellular जो होता है, जो cell के अंदर होता है, वो cause होता है osmosis of water की वजह से। And extracellular edema is caused by abnormal leakage of fluid from blood capillaries. एबनॉर्मल लीकेज होती है फ्लूइड के ब्लड कैपिलरीज से, और ड्यू टू किडनी डिस्टर्बेंस या फिर किडनी की डिस्टर्बेंस की वजह से कि वो साल्ट्स और इनको सही से फिल्टर नहीं कर पा रहा। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।